क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग भागती हुई ट्रेन की तरह है? ये तेजी से भागता है और साथ में चिंता और परेशानी उठाता रहता है। इन थॉट्स को रोकना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादा सोचना एक आम बात है। हमारे दिमाग में ये जो लगातार बातें चलती रहती हैं, उन्हें चुप कराना मुश्किल होता है। हम अपने पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। हम बार बार कॉन्वर्सेशंस और डिसीजंस को दोहराते रहते हैं। क्या मैंने सही कहा? क्या मैंने कोई गलती की? हम फ्यूचर की चिंता करते हैं। हम उन सभी चीज़ों की कल्पना करते हैं जो गलत हो सकती हैं। इससे स्ट्रेस, एंग्जाइटी और रातों की नींद उड़ सकती है। ज्यादा सोचना हमें नेगेटिविटी के चक्र में फंसा सकता है। यह हमें प्रॉब्लम में फंसाए रखता है। हम यह सोचने में इतना समय बिता देते हैं कि क्या गलत है कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को खो देते हैं। ज्यादा सोचने से डिसीजंस लेना भी मुश्किल हो सकता है। हम हर पहलू का विश्लेषण करने में इतने उलझे रहते हैं कि हम अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं। हमारे दिमाग सोचने के लिए बने हैं। इस तरह हम जानकारी प्रोसेस करते हैं और दुनिया को समझते हैं। लेकिन कभी-कभी हमारे दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगते हैं। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स कम मात्रा में मददगार हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल हानिकारक हो सकता है। ज्यादा सोचने से हमारे दिमाग में बदलाव भी आ सकते हैं। यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को श्रिंक कर सकता है, जो कि दिमाग का वह हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यह श्रिंकेज हमारे थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल करना और भी कठिन बना सकता है। लगातार बहुत ज्यादा सोचते रहना एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जुड़ा है। अपने थॉट्स को मैनेज करने के लिए हेल्थी तरीके खोजना जरूरी है। हमें ज्यादा सोचने के चक्र से बाहर निकलने की जरूरत है। मिलिए सेरा से, एक यंग प्रोफेशनल जो हमेशा अपने काम के परफॉर्मेंस के बारे में चिंतित रहती थी। वह मीटिंग्स को अपने दिमाग में बार बार दोहराते हुए घंटों बिताती, हर कहे गए शब्द का विश्लेषण करती। स्ट्रेस उसकी सेहत पर भारी पड़ रहा था। उसे सोने और ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही थी। सेरा की कहानी अलग नहीं है। बहुत से लोग ज्यादा सोचने से जूझते हैं। जॉन, एक कॉलेज स्टूडेंट, हर एग्जाम को लेकर परेशान रहता था। उसे फेल होने का इतना डर था कि वह पूरी रात पढ़ाई करता रहता था। इससे वह थका हुआ रहता और उसका परफॉर्मेंस खराब होता। उसे ऐसा लगता था जैसे वह एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट के चक्र में फंस गया है। ये कहानियां ज्यादा सोचने के असली इम्पैक्ट को दर्शाती हैं। ये हमारी वेलबीइंग, हमारे रिलेशनशिप्स और एक अच्छी जिंदगी जीने की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है। लेकिन उम्मीद है, हमें ज्यादा सोचने को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। माइंडफुलनेस बिना किसी जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देने का अभ्यास है। यह हमारे थॉट्स और फीलिंग्स को बिना बहे हुए ऑब्जर्व करने के बारे में है। माइंडफुलनेस हमें अपने ज्यादा सोचने के पैटर्न्स के बारे में अवेयर होने में मदद करती है। हम मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या बस अपनी सेंसेस पर ध्यान देकर माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। अपने आसपास के नज़ारों, आवाज़ों, गंधों और एहसासों पर ध्यान दें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हम अपने थॉट्स और अपनी प्रतिक्रियाओं के बीच जगह बनाते हैं। हम अपने थॉट्स को उनके बहकावे में आए बिना ऑब्जर्व करना सीखते हैं। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही अच्छी नहीं है, ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छी है। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिनका मूड पर अच्छा असर पड़ता है। थोड़ी देर टहलना भी आपके दिमाग को साफ करने और स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकता है। कोई ऐसी एक्टिविटी खोजें जो आपको पसंद हो, चाहे वह दौड़ना हो, नाचना हो, तैरना हो या हाइकिंग करना हो। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब आप फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो आपका ध्यान आपके शरीर और उसकी गतिविधियों पर चला जाता है। ध्यान का यह बदलाव आपके दिमाग में चल रही बातों को शांत कर सकता है। एक्सरसाइज आपको अपने शरीर में ज्यादा स्थिर और प्रेजेंट महसूस करने में मदद कर सकता है। ज्यादा सोचने के सबसे बड़े कारणों में से एक है परफेक्शनिज्म। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। हम अपने लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। इससे फेलियर का डर बना रहता है। यह याद रखना जरूरी है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम सबसे गलतियां होती हैं। इसी तरह हम सीखते हैं और ग्रो करते हैं। अपनी इम्परफेक्शंस को अपनाएं।
गलतियों को सीखने और ग्रो करने के मौके के रूप में देखें। परफेक्शन की अपनी ज़रूरत को चुनौती दें। परफेक्शन पर नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान दें। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हमारे थॉट्स सिर्फ थॉट्स होते हैं, वे फैक्ट्स नहीं होते। हमें अपनी हर बात पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुद को ज़्यादा सोचते हुए पाएं, तो बिना किसी जजमेंट के उस थॉट को एक्नॉलेज करें। इसे वैसे ही देखें जैसे आप गुजरते हुए बादल को देखते हैं। इसके साथ एंगेज ना हो, इसे दूर धकेलने की कोशिश ना करें, बस इसे होने दें। याद रखें कि आपके पास यह चुनने की पावर है कि आप किन थॉट्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स पर ध्यान दें। ज्यादा सोचना एक आम बात है, लेकिन इसे हमारी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ज्यादा सोचने के पीछे के विज्ञान को समझकर और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज को लागू करके हम मन की शांति पा सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होना और अपूर्णता को अपनाना याद रखें। अपने नेगेटिव थॉट्स को चुनौती दें और प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पास ज्यादा सोचने के चक्र से बाहर निकलने की पावर है और एक ज्यादा अच्छी जिंदगी जीने की। आज ही शुरू करें। आपका दिमाग आपका शुक्रिया अदा करेगा।